Hello everyone, welcome to my channel Quant Ki Checklist number 23. Question number 1. Three friends Ravi, Ranjan and Raju working alone can complete a work in 35, 56 and 40 days respectively if Raju and Ranjan started doing the work together, but after 5 days Ranjan left the work and then Ravi joined the work 10 days before the work to be completed. Find for how long Raju work alone. तो थ्री फ्रेंड्स रवि हो गया, रंजन हो गया एंड राजू हो गया, जिसको राजू को सिर्फ RU लिख लेते हैं। 35, 56 एंड 40 तो एलसीएम ले लेंगे, 7 जा और 8 जा तो 8 3 जा 24 एंड 8 5 जा 40 तो 280 हो गया। 280 और 56 का एलसीएम 280 आएगा तो 280 एलसीएम हो गया। 280 इसका 5 टाइम्स आ जाएगा, ये 8 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो ये इनके एलसीएम आ गए, एफिशिएंसीज आ गई। आगे क्या देगा, राजू और रंजन, तो राजू और रंजन, तो राजू ये है और रंजन ये है, दोनों जने मिलकर के काम करते हैं। 12 एफिशिएंसी से काम करेंगे, फॉर 5 डेज तक काम किया तो 60 वर्क कर लिया। देन रंजन इनको छोड़ के चला जाता है, रंजन यानी कि ये वाला पर्सन जो है ये इनको छोड़ के चला जाता है। देन रवि ज्वाइन करता है, रवि ज्वाइंड द वर्क 10 डेज बिफोर द वर्क टू बी कम्प्लीटेड, तो रवि इनको ज्वाइन करेगा, तो रवि ज्वाइन करेगा 10 डेज के लिए, तो रवि इन दोनों को ज्वाइन करेगा। इनकी एफिशिएंसीज 15 हो गई, तो 15 10 डेज तक काम करेंगे तो 150 वर्क कर लिया। टोटल इन्होंने 210 वर्क कर लिया। बचा कितना वर्क, 70 वर्क। अब इस 70 वर्क को करना है और जो बचा हुआ जो वर्क है वो बीच में सिर्फ राजू ने किया होगा, क्योंकि उससे पहले ये बीच में रंजन छोड़ के चला गया तो रवि ने ज्वाइन नहीं किया था, तो राजू ने ये वर्क किया था। राजू की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, तो बीच में 10 दिन इसने सिंगल पर्सन में काम किया होगा, यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹X, मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 255 मोर देन द सेल्स प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल। द शॉपकीपर अलाउड 2 discounts of 12.5% and 20% on the market price of the article, then he earned a total profit of 95, then find the value of X। तो 2 डिस्काउंट्स है, 1/8 का डिस्काउंट और 1/5 का डिस्काउंट। तो 8 की चीज़ थी उसको 7 में बेच दिया, 5 की चीज़ थी उसको 4 में बेच दिया, तो कितना आ गया 7 और 10, तो 10 की चीज़ जो है वो 7 में चली गई, ये डिस्काउंट हो गया। इसने बोला मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वो 225 मोर है सेल्स प्राइस से। सेल्स प्राइस से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, बट ये तो 255 बोल रहा है, तो हम इससे निकाल सकते हैं सेल्स प्राइस, क्योंकि आगे अपन को दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट 95 का है, तो सेल्स प्राइस निकालनी तो इंटू 7 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 से 24 कितनी बार आता है 3 की टेबल में 8 टाइम्स और 15 5 जा, तो ये आ जाएगा 5 3 8 7 जा 56 57 58 59, तो 595 जो है सेल्स प्राइस है। अब 595 सेल्स प्राइस है, 95 का प्रॉफिट था, तो 95 का प्रॉफिट होकर के सेल्स प्राइस ये आई है, तो 500 इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, तो कॉस्ट प्राइस 500 आ जाएगी, जो कि इसने बोल रखी है कि एक्स की वैल्यू निकालो जो कि कॉस्ट प्राइस थी। क्वेश्चन नंबर 3, a shopkeeper has a certain number of chocolates with him. He makes a profit of ₹180 if he sells the same number of chocolates he has at the price of ₹6.5 per chocolate, and he incurs a loss of ₹60 if he sells the same number of chocolates for ₹4.5 per chocolate. Find the total number of chocolates with him. तो देखो इसमें क्या दे रखा है, अगर एक पर्सन जो है उसको प्रॉफिट होता है 180 रुपये का, 180 का यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर वो इस चॉकलेट्स को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स को 6.5 रुपीज़ पे बेच रहा है, तो 6.5 रुपीज़ पे बेच रहा है, एक चॉकलेट मान लेते हैं, इतनी चॉकलेट्स थी उनको 6.5 रुपीज़ पे बेचा, तो इसने इतने में बेचा होगा और उसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसको लॉस हो रहा है, तो 60 का लॉस हो रहा है इसको, और ये इसने सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स को 4.5 रुपीज़ पे बेचा है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल हो गया, तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 2x का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 240 का डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस निकालेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 120, तो 120 नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। क्वेश्चन नंबर 4th, the cost price of the chair is 150 less than that of the cost price of table. If the chair was sold at a 20% profit and the table was sold at a 10% profit, shopkeeper receives a total profit of ₹90. If he sold the chair at 4% loss and table at 18% loss, then the shopkeeper incurred a loss of ₹82. Find the cost price of the chair. तो अब इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस, चेयर, टेबल, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। इसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर जो है वो 150 लेस है टेबल से, तो टेबल अगर x है तो कॉस्ट प्राइस 150 माइनस हो जाएगी। अब आगे क्या दे रखा है, इसने बोला है इफ़ चेयर वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट 1/5, तो 5 की चीज़ 6 में जाएगी, एंड टेबल जो है 10% प्रॉफिट पे, तो 10 की चीज़ 11 में जाएगी।
ठीक है। अब इसने बोला है कि इससे इसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 90 का। अब प्रॉफिट निकालेंगे हम, सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे 150, ये वैल्यू होगी। इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1/5 का आ रहा है, ठीक है, 1/5 का आ रहा है, तो अपन 1/5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 1/5 हो गया प्रॉफिट। और प्लस यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे 1/10 का प्रॉफिट आ रहा है, तो 1/10 निकाल लेंगे, तो टोटल प्रॉफिट 90 आ रहा है। इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस करेंगे, इससे करने से भी आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से 4% का लॉस, और यहाँ पे टेबल पे 18% का लॉस करके भी देखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 150/5 प्लस x बाई 10 इक्वल्स टू 900। तो ये आ जाएगा 10 2x माइनस 300 प्लस x इक्वल्स टू 900। 9 ये ज़ीरो हटा करके ऊपर लिख दो, ये आ जाएगा माइनस का 300, यहाँ पे प्लस का 300 हो जाएगा, तो 9300 इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू आ जाएगी 3100। x की वैल्यू 3100 आ गई। 3100 कैसे आ सकती है, तो बहुत बड़ी, अच्छा मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 90 की जगह 900 ले लिया है, तो 90 ये 90 का 900 तो 300, 900 प्लस 300 ये हो जाएगा 1200, तो 3 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 400, तो 400 x की वैल्यू है। तो टेबल की तो चेयर कॉस्ट प्राइस 400 आ गई, 400 बाय माइनस 150 तो ये आ जाएगा 250, तो 250 इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5th, 2 cards are drawn in the succession from a pack of 52 cards without replacement. What is the probability if the first card is a diamond or a club and second is a queen of another suit of cards? तो सबसे पहले तो दे रखा है इसने कि फर्स्ट कार्ड जो ड्रॉ होगा वो डायमंड या फिर क्लब होगा। तो डायमंड 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं, तो टोटल 26 में से कोई एक कार्ड ड्रॉ हो जाएगा, टोटल 52 कार्ड्स में से, ठीक है। देन उसके बाद में एक कार्ड इनमें से कोई चूज़ कर लिया होगा, हो सकता है वो क्वीन हो, तो इसने बोल रहा है सेकेंड कार्ड जो है वो क्वीन होनी चाहिए अनादर सूट की। तो अनादर सूट्स की कितनी क्वीन होएगी, 3 क्वीन्स होएंगी, तो 3C1 बाय 52 की जगह 51 कार्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि रिप्लेसमेंट जो है विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 26/52 इंटू 3/51, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा और 21 7 ज़ा, ये आ जाएगा 2 ज़ा और 3 की टेबल में 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/34 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 friends Ram and Shyam enter into business with 9600 and X। तो राम और श्याम 9600 इन्वेस्ट किया है, X इन्वेस्ट किया है फॉर 15 months एंड 12 months। इफ द प्रॉफिट ऑफ राम आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो राम का प्रॉफिट जो है वो 7500 है, तो 12,000 में से 7500 चला गया, तो बचा कितना 500, 8000 हो गया 4000, 0000, तो ये आ गया प्रॉफिट बाय टाइम कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा। तो ये कर लेते सॉल्व, 15 5 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, 5 ज़ा और 5 से कटेगा 9 ज़ा, 9 से कटेगा 4 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 4:3। 4:3 इन्वेस्टमेंट है, 9600 की वैल्यू अगर 4 है, 4 की वैल्यू 9600 है, 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 2 टाइम्स 4 टाइम्स 00, तो 00267 7200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, the upstream speed of boat is 8 kilometers लेस देन द डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम जो है यानी कि v माइनस एस जो है वो लेस है v प्लस एस से, और वो हो गया 8 किलोमीटर्स। बोट यानी कि v की वैल्यू दे रखी है 12। इफ़ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x माइनस 120 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम यानी कि v माइनस एस टू टेक टाइम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि v प्लस डाउन यानी कि v प्लस एस। फाइंड द टाइम टेकन बाय x, तो v प्लस एस माइनस b प्लस एस इक्वल्स टू 8, तो माइनस v कट गया तो 2s इक्वल्स टू 8, तो s की वैल्यू आ गई 4। s की वैल्यू अगर 4 है तो हम इसमें पुट कर देंगे x माइनस 120 बाय माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा इक्वल्स टू x बाय माइनस का नहीं प्लस करेंगे तो 4 5 6 16, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 240 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू 240। x की वैल्यू 240 है तो x की वैल्यू ही पूछी 240 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, Ankur invested x minus 500 in PNB at a rate of 15% and x rupees in the SBI at a rate of 10%.
He receives a total simple interest of 1075 for the 2 years from both the schemes. Find the amount received from PNB after 2 years. तो x माइनस 500 के ऊपर 2 years के लिए 15%, 30% हो गया, प्लस x के ऊपर 10% का 2 years के लिए 20% हो गया, और टोटल 1075 आ गया. तो ये आ जाएगा परसेंटेज 0 इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा 30x माइनस 15,000 प्लस 20x इक्वल्स टू 107500. तो ये आ जाएगा 15,000 उधर का इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 005221. तो ये आ गया, और ये आ गया 30 40 50 50x. 0 से 0 कट गया, 5 से 10 2 ज़ा 24 ज़ा 5 ज़ा और 0 ज़ा 2450 आंसर आ जाएगा. इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम पीएनबी. तो पीएनबी से इसने कितना रिसीव किया है, तो ये आ जाएगा अमाउंट पीएनबी से कितना रिसीव किया है. तो 2450 माइनस 500 कितना हो जाएगा 1950, और उसके ऊपर 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 00 कट गया, 51 9 3 27 28 3 4 4 8 5 585 इसको इंटरेस्ट मिला. तो इंटरेस्ट और ये कितना हो गया अमाउंट 50 99 18 19 67 प्लस कर लेते 1950 एंड 585, तो 53522535. क्वेश्चन नंबर 9. Parthiv travels from Kolkata to Punjab in 4 equal parts. In the first part, he travelled on the car at a speed of 24 km per hour. In the second part, he travelled on bus with a speed of 30 km per hour. Then he took a train, travelled at a speed of 15 km per hour, and he travelled the remaining distance by truck at a speed of 40 km per hour. Average speed बतानी. तो एवरेज स्पीड के केस में पहले 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर लिया. 24 की स्पीड, 30 की स्पीड, 15 की स्पीड और 40 की स्पीड. एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 60 एलसीएम नहीं होगा, 60 120 सबसे कट जाएगा, हाँ 120 कट जाएगा, तो 120 ही ले लेते हैं. तो 120 120 120 और 120, तो ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा 5 टाइम्स. अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे, तो 120 डिस्टेंस इंटू 4 बाय टाइम, तो ये आ गया 12 और 5 6 7 8 20. 0 से 0 कट गया, ये 2 टाइम्स 24 आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन नंबर 10. अ कंटेनर कंटेन 750 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर. 750 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है, मिल्क और वाटर दे रखा है. इफ 30 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज एडेड, तो मिल्क के अंदर 30 लीटर्स ऐड किया गया है. देन द मिल्क टू द वाटर इन द कंटेनर 15:11 रह जाता है. तो इनिशियली मिल्क कितना था, तो इसमें देख लो कि टोटल जो था 750 था, 750 और टोटल अब 750 के बाद में जो 30 लीटर्स मिल्क ऐड हो गया है, और इस ये हो गया 15 और 11. तो हम इसको रिवर्स में लिख सकते हैं, जैसे कि 15x माइनस 30 और प्लस 11x इक्वल्स टू 750 लिख सकते हैं. ये हो जाएगा 26x इक्वल्स टू 30 उधर जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 की टेबल में 78. 13 की टेबल में 78 आता है. 6 टाइम्स 0 और 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 30. x की वैल्यू आ गई 30. तो मिल्क पूछा है, तो 30 आ गई, तो ये हो गया 30 इंटू 450. 450 में से 30 चला गया, तो 420 बचा, तो 420 पहले था. फिर तेरे का 11th. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज़ 344, तो 2 स्टेशन से ए और बी उनके बीच में डिस्टेंस है 344. ट्रेन ए स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए मूव्स टूवर्ड्स बी एट 50 किलोमीटर्स पर आवर, एंड एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन बी मूव्स टूवर्ड्स ए एट 30 किलोमीटर पर आवर. हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए बोथ ट्रेन्स मीट. तो कब मिलेंगी, 344 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो स्पीड्स का सम हो जाएगा डिवाइडेड बाय 80, और कितना आ जाएगा, 8 से कट करेंगे, 8 4 ज़ा
32 एंड 24 3 ज़ा और 0 लगाओ तो पॉइंट, तो ये आ जाएगा इतने घंटे में ये मिलेंगी। ठीक है, अब इतने घंटों में ये मिलेंगी। इसके बाद में इसने बोल रखा है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, कितना फार यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे मिलेगी फ्रॉम ए पूछा है। तो ए की स्पीड क्या है 50 इंटू 4.3, तो ये आ जाएगा 0 5 20 21 215 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 5 years hence जीत एज इज 20% मोर देन पवन। जीत और पवन 5 years hence 5 सालों के बाद में इनकी एज जो होगी 20% मोर होगी पवन से। अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगी। एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ पवन जीत एंड उदय की एवरेज अभी इनकी एवरेज यानी कि टोटल इनकी 75 एज है आज की डेट में। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेजेस ऑफ जीत एंड उदय, जीत और उदय का प्रेजेंट एज 5 और 6 है। If the difference between the Pawan 10 years hence and जीत 6 years ago बतानी, तो आज की डेट में इनकी एज क्या होगी, तो इसकी एज हो जाएगी 6x माइनस 5 हो जाएगी, 5x माइनस 5 हो जाएगी। अब क्योंकि 6x माइनस 5 जो है वो 5 के इक्वल है, तो 6 की वैल्यू बताएंगे तो उदय की आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 6 6 36x माइनस 30 बाय 5, ये इसकी एज आ जाएगी 36x माइनस 30 बाय 5। अब इन सभी की सम कर लेंगे 75 के इक्वल, तो 5 का एलसीएम पहले ही ले लेते हैं, तो 30x माइनस 25 प्लस 25x माइनस 25 प्लस 36x माइनस 30 इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 और 7 5 ज़ा 35 36 37 375। बहुत लंबा हो गया। 30 40 50 55 55 को इससे ऐड करेंगे तो 1 5 6 7 8 9 91x और 25 25 50 60 70 80, तो माइनस का 80 प्लस का 80 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 7 7 14 15 और 4, तो ये 5 टाइम्स दिख रहा है, तो इसका 5 टाइम्स है। x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 है तो हम निकाल सकते हैं ये 30 माइनस 5 25, फिर ये आ जाएगा 30 माइनस 25 माइनस 5 20, और इसने बोला क्या है पवन और जीत, तो पवन डिफरेंस बिटवीन पवन 10 years हैंस 30 हो जाएगी पवन की, एंड जीत 6 years अगो, तो 6 years अगो 19, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 11, तो 11 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रांजल गिव्स 16.66% of his monthly salary to his wife Rima. After the remaining salary, Pranjal has invested 40% of the sum in the scheme A, which offers a compound interest at a rate of 10%. If he received an interest of 5250 after 2 years, then find the monthly salary of Pranjal. 16.66 1/6 होता है, तो मान लो कि 600 उसकी सैलरी थी, उसमें से उसने 1/6 यानी कि 100 उसने अपनी वाइफ को दे दिया, रीमा को दे दिया, एंड बचे हुए जो 500 रुपीज़ थे उनमें से प्रांजल ने 40% 5 4 ज़ा 20 यानी कि 200 रुपीज़ जो उसने कंपाउंडिंग पे लगाए 10% के लिए 2 ईयर्स के लिए, तो 10% के लिए 2 ईयर्स के लिए 21% हो गया। वो 21% इस 200 पे लगाया है और ये वैल्यू आई है 250, और देन फाइंड द मंथली, प्रांजल की मंथली बतानी है, तो 200 इंटू 21 और पूछी किसकी है 600 की पूछी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 600, तो ये से आ जाएगा 3 ज़ा, ऐसे कटेगा 7 ज़ा, 7 से ये कटेगा 7 7 ज़ा 49 35 5 ज़ा और 0 और 00 लग जाएगा परसेंटेज का, तो 75,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 2 cars started from Patna and Delhi travel toward each other at the same time with a speed of 40 kilometers and 55 kilometers per hour. When both the cars meet, then the second car has traveled 180 kilometers a distance more than the first car. Then find the total distance between Patna and Delhi. तो पटना से दिल्ली का डिस्टेंस एक जना 40 की स्पीड से आ रहा है, एक जना 55 की स्पीड से आ रहा है। तो मान लो एक जना जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही ज़्यादा कवर करेगा 180 डिस्टेंस, तो ये ज़्यादा कवर कर रहा होगा, तो इसको ऐसे मान लेते हैं, ये इसने x कवर किया होगा तो इसने x + 180 कवर किया होगा। ठीक है, आगे इसने क्या बोला था, इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम सेम है, बट ये क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कवर कर पा रहा है, तो टाइम सेम है, तो डिस्टेंस इसने x कवर किया 40 की स्पीड से, इसने x + 180 कवर किया 55 की स्पीड से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 8 ज़ा और ये 11 ज़ा, तो 11x = 8x + 8 8 ज़ा 64,
तो ये आ गया 1440, तो ये आ गया 3x इक्वल्स टू 1440। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12 4 ज़ा एंड 24 8 ज़ा 480 डिस्टेंस आ गया। तो x की वैल्यू 480 है, फिर ये आ जाएगा 0 8 8 16 5 6 660, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 11 1140 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15. Dheeraj can complete a journey in 4.5 hours. He traveled the first half of the journey with the speed of 36 km per hour, second half of the journey with the speed of 45 km per hour. Find the total distance of the journey in kilometers. तो धीरज की जर्नी जो है कुछ जर्नी है, इसकी हाफ जर्नी इसने 36 की स्पीड से कवर की है, हाफ जर्नी 45 की स्पीड से कवर की है, वो टोटल इसको 4.5 आवर्स लगे। तो मान लो ये x है और x है, तो x डिस्टेंस इसने 36 की स्पीड से प्लस x डिस्टेंस 45 की स्पीड से, टोटल 4.5 आवर्स लगे। पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 9 ज़ा और 2 ज़ा। एलसीएम ले लेंगे, 45 और 36 का एलसीएम 180 आएगा, क्योंकि ये 5 ज़ा और ये 4 ज़ा, तो 5 से मल्टीप्लाई करो या 4 से मल्टीप्लाई करो, 180 आ गया। 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 9/2, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, तो ये आ गया 9x बाय 90 इक्वल्स टू 9, 9 से 9 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 90। x की वैल्यू 90 आ गई, तो पूछा टोटल डिस्टेंस, तो ये 90 है और ये 90 है, तो टोटल 180 डिस्टेंस हो गया किलोमीटर्स में। क्वेश्चन नंबर 16. टैप P, Q and R together can fill a container in 20 hours. If P and Q opened together for 24 hours and after that both the taps are closed, then the remaining part of the container is filled by R alone in 14 hours. Find the time taken by R alone to fill the container. तो क्या दे रखा है, P, Q और R तीनों जने मिल करके एक कंटेनर को, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, P प्लस Q प्लस R तीनों मिल करके 20 घंटे के अंदर भर देते। P and Q together opened for the 24 hours and after that both the taps are closed. तो तीनों टैप्स क्लोज हो जाती हैं। Then the remaining part of the container is filled बाय टैप R इन 14 आवर्स। तो देखो 24 इसको मान लेते हैं कि P की एफिशिएंसी जो है वो इसका टोटल वर्क ही 20 मान लेते हैं, हम टोटल वर्क को 20 मान लेते हैं, ये टोटल वर्क हो गया 20, तो 1 इसकी एफिशिएंसी आ गई तीनों की मिला करके, ठीक है। अब R की एफिशिएंसी P और Q जो है वो 24 आवर्स तक काम करते हैं, P और Q की एफिशिएंसी को मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये P और Q की एफिशिएंसी हो गई x, P प्लस Q की एफिशिएंसी हो गई x, ये इतने में काम करेंगे, x की एफिशिएंसी से 24 आवर्स तक करते हैं। आफ्टर बोथ द टैप्स आर क्लोज्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क इज फिल्ड बाय R इन 14 आवर्स। तो बचा हुआ वर्क जो होगा उसको R की एफिशिएंसी इसकी x एफिशिएंसी है, टोटल सबकी ये एफिशिएंसी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि R की एफिशिएंसी जो होगी 1 माइनस x होगी और ये 14 आवर्स तक काम करेगा, तो टोटल वर्क जो है 20 वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 24x प्लस 14 माइनस 14x इक्वल्स टू 20, माइनस का 14 इधर जाएगा तो 6 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 10x यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 0.6, x की वैल्यू 0.6 है, तो इसने बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय टैप R टू फिल द टैंक। तो R की एफिशिएंसी क्या मानी थी हमने 1 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 0.6 है, तो R की एफिशिएंसी क्या आएगी 0.4 आ जाएगी। 0.4 की एफिशिएंसी से 20 वर्क करना है तो पॉइंट जाएगा 0 लग जाएगा, तो 50 आवर्स लग जाएंगे इसको काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17. पंकज एंड अमित स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, पंकज और अमित x और x प्लस 1500 इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 1 ईयर जयंत ऑल्सो जॉइन देम, जयंत एक और जना जिसने x माइनस 1500 इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स, तो 1 ईयर के लिए इन्होंने 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 2 ईयर्स के लिए और इसने 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है। एंड अब पंकज अमित और जयंत का रेशो आ जाता है 5 6 और 8, ये इनका रेशो आ जाता है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पंकज एंड अमित। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टाइम दे रखा है और ये प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट बाय टाइम कर दे तो इनका रेशो आ जाएगा। तो क्या आएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे, 5:6:8। क्या करूँ मैं, पहले से ही दे रखा है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3000 इक्वल्स टू 5/6, तो ये आ जाएगा 12x इक्वल्स टू 10x प्लस 15,000, 2x इक्वल्स टू 15,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7500।
एक्स की वैल्यू 7500 है। पूछा क्या मैंने, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पंकज एंड अमित। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2x प्लस 1500। तो 7500 इंटू 2 करेंगे तो 15000 प्लस 1500, तो यह आ जाएगा 16500। क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड गोवा। तो कोलकाता से गोवा का डिस्टेंस दे रखा है और ये 690 किलोमीटर्स है। रजित स्टार्टेड ड्राइविंग अ कार फ्रॉम कोलकाता टूवर्ड्स गोवा, 9 बजे स्टार्ट करता है 45 की स्पीड से। एंड अर्जुन ड्राइविंग अ कार फ्रॉम गोवा टू कोलकाता, गोवा से कोलकाता 11 बजे स्टार्ट करता है 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। तो 9 बजे से सबसे पहले तो टाइम सेव करना पड़ेगा, तो 11 यानी कि 11 बजे तक तो ये कितना डिस्टेंस कवर लेकर 2 घंटे में ही है। 45 की स्पीड से चलेगा तो 45 इंटू 45 90 डिस्टेंस ये कवर कर चुका होगा। तो बचा कितना, 600 डिस्टेंस। 600 डिस्टेंस को कवर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे, स्पीड्स ऐड हो जाएंगी तो 4 5 6 7 75 की स्पीड से कवर करेंगे तो इनको कितना टाइम लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 120 5 1 25 5 48 8 आवर्स लग जाएंगे। तो 11 बजे के बाद में 8 आवर्स कब होंगे, 7 बजे की तब होंगे, तो 7 PM पे ये मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 4800 रुपीज़। 4800 रुपीज़ हो गए, तो टोटल कितना हो गया 48,000 48,000। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 4 स्टूडेंट्स का 5500 है, तो 0 0 20 22,000 हो गया। फिर 3 स्टूडेंट्स का 4500 है, तो यह आ जाएगा 0 0 5 12 13 13,500। नेक्स्ट 2 स्टूडेंट्स का 5000 है, तो यह आ गया 10,000। अब बचा 10th स्टूडेंट जो कि उसका कितना होगा, तो ये टोटल कितना हो रहा है 0 0 5 3 4 5 और 3 4 45,500। बचा कितना 0 0 5 6000 और 2000 2500 बच गया, तो 2500 ही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइसेस टू बी 9। तो 9 सम कब होगा, कब होगा, जब 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 के साथ में क्या सम करेंगे कि 9 आ जाए, 3 करेंगे, तो 3 और 6 हो गया, 2 हो गए। 5 के साथ देखते हैं, तो 5 के साथ में क्या ऐड करेंगे, 4 करेंगे, तो आएगा 4 और 5। इसके अलावा कोई नंबर नहीं बन रहा है, तो 4 पॉसिबिलिटीज़ और टोटल कितना बन रहा है 2 की पावर 6 6 की पावर 2 36, तो यह आ गया 1/9। तो 1/9 इसका